जरूर आप अपने पेरेंट्स का चेहरा याद करना, उस कड़ी धूप में अपने उस पिताजी का चेहरा याद करना जो उस कड़ी धूप में कार्तिक की उमस में उस खेत में काम करते हैं। पसीने की बूंद उस खेत को सींचती है और अपने परिश्रम से वो खेत में जो धान है वो इकट्ठा करते हैं और बेच करके अपनी पढ़ाई के लिए खर्चा आपको देते हैं। और फिर भी कभी आपको लगे कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या वो मौज मस्ती कर रहा है, मैं भी मौज मस्ती करूं, तो उस माँ की तस्वीर याद कर लेना, उस माँ का चेहरा याद कर लेना जो लकड़ी के ईंधन पे आपके लिए खाना बनाती है, रोटी बनाती है, ये सोच करके कि रोटी की दाग नहीं लग जाए, ये सोच करके कि रोटी जल नहीं जाए, लकड़ी के उस चूल्हे पे धुएं से आंखों पे आंसू टपकते हैं, फिर भी उसमें केवल एक ही लगन रहती है कि मेरे जो संतान है वो पकी हुई रोटी खाए, कच्ची रोटी नहीं खाए, पकी हुई सब्जी खाए, स्वादिष्ट सब्जी खाए। उसमें ये भाव होता है, उसके आंसू आते धुएं के कारण, फिर भी उसमें ये भाव होता है कि मेरी संतान जो है अच्छी रोटी खाए। आप में भी ये भाव होना चाहिए। जब भी आपको पढ़ाई में कमजोरी महसूस करें, जब भी आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं, तो आप में एक भाव होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरी उम्मीद लगा के बैठे हैं मेरी सफलता के लिए, पेरेंट्स की मेरी साथ में दुआएं हैं, तो वो कभी आपकी जो मेहनत है असफल नहीं जाएगी, हमेशा सफलता के शिखर पे चढ़ते जाएंगे। तो कवि ने ठीक ही कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग हमेशा मेहनत करें, जैसा भी आपने अध्ययन किया है, ज्यादा बुक्स में ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपने खुद ने विद्यार्थी की मुख से सुना, नरेंद्र की मुख से सुना, केसाराम के और भी 2-3 विद्यार्थी, अशोक, अर्जुन और भी बोले, वागाराम सब बोले, और भी केसाराम और बोलेंगे, बालिकाएं भी बोलेगी। तो जो भी आपको इससे ज्यादा क्या प्रूफ, आपने खुद ने सीईटी का एग्जाम दिया है, तो सीईटी में यहाँ तक कि एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और वो बाकी तो रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स तो सेम कवर हो ही रहा है। एंटोनिम सिनोनिम भी आपको नोट से मिल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या हो। तो आप ये करें कि पहला तो काम ये करें कि जो नोट्स आपको मिले हैं केवल उसका रिवीजन अच्छे से करें। ये पढ़ने के बाद आपकी यदि आवश्यकता महसूस हो, आपको लगे कि कोई एकाधा पॉइंट छूट गया हो, हालांकि बहुत विस्तार से मैंने लिखा है, फिर भी आपको लगे तो एक रेफरेंस बुक अच्छी ले लेना और उसमें कोई छूटा हुआ बिंदु है तो उसको ऐड करते रहना और पढ़ते रहना। ज्यादा बुक्स की ओर नहीं आपको घबराना जाना है। तो ये चीज जो है ऐसे आप पढ़ते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा ताकि आपकी जो सफलता है वो एक दिन आपको 100% आप सफलता प्राप्त करेंगे। और कहते हैं ना, नींद चैन को त्यागो तुम। पढ़ते पढ़ते कभी आपको निराशा हो लग जाए तो मैं एक और पंक्ति आपके लिए बोल रहा हूं, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों से मत भागो तुम। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों से मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। इसी प्रकार आप कोशिश करते रहिएगा। आपकी मैं परमपिता परमेश्वर से, मैं इस प्रकृति की परम शक्ति से मैं आप सबके लिए दुआएं करूंगा कि आप जिस पथ पे आप बढ़ रहे हैं, जो आपने लक्ष्य साधा है, वो लक्ष्य आपको जल्द प्राप्त हो। और मैं आप सबके लिए दुआएं मांगूंगा परमपिता परमेश्वर से, मां सरस्वती से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतरें और जल्द ही जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुक्रिया। निराश हो रहे हैं, कभी भी आपको लगे कि अब कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा है, तो आपको ऑलवेज माई डोर्स आर ओपन फॉर यू, ऑलवेज आपके लिए दरवाजे खुले हैं। किसी भी समय कोई गाइड लेना चाहें, किसी भी समय कोई टॉपिक से संबंधित कोई पूछना चाहें, कभी कोई दूसरे करियर संबंधी कोई गाइडलाइन लेना चाहें, आई एम ऑलवेज रेडी एंड डेडिकेटेड टू माई स्टूडेंट्स। इट इज़ माई मोटो, मेरा हमेशा से मोटो रहा है कि माई स्टूडेंट्स माई प्राइड, मेरे विद्यार्थी मेरा गर्व है, मेरे विद्यार्थी, माई स्टूडेंट्स इज़ माई वेल्थ, मेरे यही विद्यार्थी मेरी संपत्ति है और मेरी पूंजी है। असली हमारी कमाई यही होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी कुछ अपने जीवन में कुछ नया करे, अपने जीवन को सफल बनाए और एक सरकारी नौकरी के अलावा एक अच्छा इंसान बने। हमारा यही हमेशा से मोटिव रहा है। सो बी पॉजिटिव, बी बिजी एंड बी अलर्ट इन योर लाइफ, सो यू कैन गेट योर सक्सेस सून एज पॉसिबल। जितना संभव हो इतना आप सफलता को प्राप्त करें। और मेरी परमपिता परमेश्वर से एक बार फिर आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप जल्द से जल्द अपने क्षेत्र में सफल हों। बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।